हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है मैरिज। अब सबसे पहले तो मैरिज होता क्या है। देखिए, जब दो लोग अपने आप को एक साथ लाइफ टाइम रहने की कमिटमेंट करते हैं तो वो मैरिज होता है। आई थिंक मैरिज के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ अ मैरिज। अब आते हैं हम मैरिज के कोऑर्डिनेट्स पे कि मैरिज हमारी कुंडली में कब वो कोऑर्डिनेट हो या वो नंबर्स हो या वो भाव जो हो जो एक दूसरे से कनेक्ट होके हमें मैरिज के कॉम्बिनेशन दे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेकंड हाउस जो होता है वो हमारी फैमिली का होता है। हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सा हाउस किससे बिलोंग करता है। तो इसके मैंने आपको पीडीएफ फाइल भी दी हुई है, तो आप उसमें भी ये सारे जो हाउसेस के कारक है, भाव है, जो भी है उसके सिग्निफिकेटर, तो वो आप एक बार रीड जरूर करिए, क्योंकि ये जरूर पता होना चाहिए कौन से हाउस से क्या क्या चीजें बिलोंग करती है। अब आता है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में हम मैरिज का भाव देखते हैं। ये हमारे मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली का हाउस है। अब हम जब कभी शादी करते हैं तो हम अपनी फैमिली को इंक्रीज कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सेवंथ हाउस जो होता है वो हमारी सोसाइटी का होता है। मतलब जो भी हमारा लाइफ पार्टनर होगा या बिजनेस पार्टनर को भी हम सेवंथ हाउस से ही देखते हैं। बट अभी हम लाइफ पार्टनर की बात कर रहे हैं तो हम लाइफ पार्टनर के लिए चलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी सोसाइटी से ही होगा। अब हमारे जो मैरिज है, क्या उसका हमें लाभ मिलेगा? तो उसके लिए हम 11th हाउस को देखेंगे, ठीक है ना। अगर 2 7 11 ये कोऑर्डिनेट बनता है तो हमारी मैरिज के लिए पॉजिटिव साइन होता है। अब यहाँ पे अगर हमारा 3 का कॉम्बिनेशन भी आता है तो 3 क्या करता है? हमें सपोर्ट देता है मैरिज के लिए। 3 क्या होता है? मार्केटिंग होती है, मैरिज ब्यूरो होते हैं, पब्लिसिटी होती है, व्हाट्सएप, मीडिया, फेसबुक। देखिए, हम अगर हमारा जो लाइफ पार्टनर है कहीं ना कहीं से तो हमें इससे कनेक्ट होएगा ना, तो वो थर्ड हाउस से कनेक्ट होता है। यहाँ पे थर्ड हाउस इसलिए इंपॉर्टेंस माना जाता है। तो अब मैरिज के कोऑर्डिनेट हमारे क्या बन गए? 2 7 11 और 3 को भी हम मैरिज के इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। अब आता है नो मैरिज कॉम्बिनेशन। नो मैरिज कॉम्बिनेशन क्या होता है? 1 6 10। 1 मतलब क्या हो गया? मैं अगेन रिपीट करती हूँ, अपने से 12वां भाव अपने घर की हानि करता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। और अपने से अगला भाव जो होता है वो पिछले घर को जो होता है उसको वो बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट हाउस, ये हमारा फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस का जो सेकंड हाउस होगा तो ये इंक्रीज करेगा। यहाँ के जितने भी बेनिफिट होगा यहाँ पे जाके इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं अकेला हूँ बट यहाँ पे मेरी फैमिली भी है, ठीक है ना। और एक जो है वो सिंगल हो जाएगा, तो 1 हमारा सिंगल में काउंट होएगा। अब 6 क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस। 6 में ये सब चीजें भी आती है, तो यहाँ पे हम 6 को कंसीडर करेंगे। अब आ गया 10। 10 जज के लिए काउंट होता है, न्यायाधीश, शनि का घर है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम 10 को ले लेते हैं। तो आ गया 1 6 10, मतलब कि नो मैरिज और डिवोर्स का कॉम्बिनेशन। अब ये 1 6 10 ना हमारा कैरियर का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो हम इसे हर समय डिवोर्स का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। देखिए, अगर हो सकता है कि किसी के 1 6 10 ज्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपने कैरियर लाइफ में बिजी हो और मैरिज लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हो। इस तरह की सेपरेशन भी होती है। सेपरेशन सिर्फ डिवोर्स की ही नहीं होती है। कुछ लोग अलग जाके भी रहते हैं अपने काम के पर्पज से, बाहर, आउट ऑफ इंडिया के किसी और जगह पे वो अगर बाहर काम के पर्पज से रह रहे हैं तो 1 6 10 वहां पे भी वर्क करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डिवोर्स हो गया है। तो यहाँ पे हमें इन कॉम्बिनेशन को समझना होगा और उस समय हमें देश काल की स्थिति को भी समझना होगा कि वहां पे क्या सिचुएशन है, उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, ये चीज को भी समझना होगा। अब आता है हमारा फ्रेंडली कॉम्बिनेशन। देखिए, अगर 5 9 आता है, 5 9 जो है वो हमारा फ्रेंडली नंबर होता है। 5 लव का नंबर होता है, प्यार का नंबर होता है, संतान का नंबर होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं जो लव का नंबर है। आप इस चीज को याद रखिएगा, 5 लव का नंबर है और 9 जो होता है वो धार्मिक नंबर है, धर्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा 5 9 का कॉम्बिनेशन
इस तरह से वर्क करता है। अगर 5 9 किसी के कोऑर्डिनेट में 2 7 11 5 9 साथ में ये भी आ जाए तो इट मीन्स जो मैरिज होगी वो लवेबल होगी, धार्मिक होगी, स्पिरिचुअल के अकॉर्डिंग होगी, सबकी रजामंदी से होगी, ऐसी मैरिज होगी। और अगर यही डिवोर्स के अकॉर्डिंग आ जाए तो यहाँ पे ये डिवोर्स होगा, आराम से होगा, शांति से होगा, कोई खींचातानी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिंपल तरीके से डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 9 यहाँ पे वर्क करता है। अब आते हैं 8 12 पे। देखिए 8 जो होता है वो इंसल्ट होता है, ऑब्स्टिकल होता है, परेशानियां होती है। और 12 जो होता है वो लॉस होता है, खर्चे होते हैं। 12वां भाव जो होता है वो हमारा खर्चों का भाव होता है, लॉसेस का भाव होता है, बेड लॉस का भी भाव होता है। ठीक है ना, तो अगर मैरिज यहाँ पे 2 7 11 में 8 12 ऐड हो जाता है तो इट मीन्स परेशानियां भी हो रही शादी में और खर्चे भी हो रहे हैं, इस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अगर 1 6 10 में 8 12 जुड़ जाए तो से डिवोर्स में भी हमें परेशानियां हो रही है और खर्चे पे खर्चे हो जा रहे हैं, वकीलों को हम पैसे दे जा रहे हैं, खर्चे हो जा रहे हैं। इस तरह से हम इस कॉम्बिनेशन को समझेंगे। अब आते हैं 8 11। देखिए अगर 8 11 के साथ कनेक्ट हो जाता है, मान लीजिए सिर्फ 8 और 11 आ जाता है, 12 नहीं आता है, 8 और 11 आता है, तो 8 11 डॉरी का भी नंबर होता है। अन मनी, अन मनी हम 8th हाउस से देखते हैं। अगर 8 का कनेक्शन 11 से हो जाए तो वो अन मनी भी देता है, बिना कमाया हुआ धन। ठीक है ना, तो यहाँ पे डॉरी भी मिल सकती है, लड़के को डॉरी भी मिल सकती है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, इस तरह से देखेंगे। अब 8 12 जो है वो इंसल्ट कराता है। अब अगर डिवोर्स विद फाइट, मतलब अगर 8 12 में आ जाता है, 1 6 10 में 8 12 आ जाता है तो डिवोर्स तो होता ही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। अब यहाँ पे 1 6 10 प्लस 8 12 और साथ में आ जाए राकेश, मतलब राहु केतु शनि, ये भी आ जाए तो कंफर्म डिवोर्स हो जाता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी कुछ चांसेस है, कुछ है, यहाँ पे तब कंफर्म ही डिवोर्स होता है। अब ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे।